गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आपका नया मैथ्स टीचर सचिन यादव मेरा नाम है और मैं आज आपको कराऊँगा क्लास आपकी जो है 7th डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3rd। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर पहले आपने कर रखा है, बट फिर भी हम इसको आज स्टार्टिंग से इसलिए करेंगे ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मैं समझा सकूं आपको, और कुछ चीज़ें मैं जब स्टार्टिंग से कराऊंगा तो मुझे भी पता होगा और आपकी भी एक रिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए आज इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से करेंगे और इसके बाद देन हम आफ्टर फॉरवर्ड चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं चाहूँगा कि आप इसके की पॉइंट जो हैं, बेसिक टर्म जो इस चैप्टर के हैं, उसको मैं आपको क्लियर कराऊँ और उसके हिसाब से हम फिर आगे बढ़ें। तो इसके लिए हमें जो चैप्टर है उसके बेसिक टर्म समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बुक्स की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझते हैं। आप हो सके तो बुक्स खोल लीजिए। ठीक है, मैंने जिस तरीके से बुक्स खोली है, डेटा हैंडलिंग को आप भी खोल लें और खोलकर सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा वर्ड का मतलब ही क्या होता है। चैप्टर का नाम ही जब तक आपको नहीं पता है तो चैप्टर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो समझेंगे डेटा हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, बेसिकली डेटा क्या होता है और फिर उसको हैंडल करना क्या होता है, वो सब चीज़ें समझेंगे। क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में समझेंगे, तब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग और उसका पर्पस ही आपको नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक कि उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा वर्ड का मतलब समझेंगे। ठीक है, देखिए डेटा जो होता है वो एक तरीके की, आप समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आपके घर पे कई बार सर्वे करने के लिए लोग आते हैं कि सर आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या आपके घर में कितने लोग हैं, ताकि हम जनगणना होती है, जब पॉपुलेशन काउंटिंग हर 10-11 साल पे एक बार होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। हर 10 या 11 साल में गवर्नमेंट एक सर्वे कराती है जिसमें कि वो डेटा लोगों से लेती है, यानी इन्फॉर्मेशन लेती है कि आपके घर में कितने पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं। उससे होता क्या है कि वो कितने पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली वो डिसाइड करती है कितने लोगों के लिए हमें रिसोर्सेज लाइक रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना, बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स कितने लोगों के लिए हमें जमा करने की जरूरत है। या कोई टीवी इंडस्ट्री वाला है, वो कोई सर्वे करवाता है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में कितने परिवार ऐसे हैं जो टीवी खरीद सकते हैं, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही डेटा को कलेक्ट करना कहलाता है। ठीक है, तो डेटा वो इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। वो अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है, बेसिकली हो सकता है टीवी के कलेक्शन के लिए हो, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है, या आपके घर में लोग कितने हैं वो डेटा हो सकता है, या आपके घर में इतने से इतने हाइट वाले कितने लोग हैं वो हो सकता है। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए कि डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन ही होता। आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में, जब आप लोग आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा अंतर होता है, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। और हैंडलिंग वर्ड का मतलब तो आई डोंट थिंक कि आपको समझाने की जरूरत है। हैंडल करना मतलब उस चीज़ को मैनेज करना। तो डेटा को मैनेज करके हम उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यानी वो हमको यूज़फुल अपने लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने लेदर देखा हो, लेदर यानी हिंदी में भी बता देता हूँ, चमड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, और पुराने टाइम में जब हमारे दादाजी वगैरह के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आजकल नए नए शोरूम्स खुल गए हैं, बाटा के जूते यूज़ हो रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते यूज़ हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो कॉबलर होते थे, यानी जो मोची होते थे, वो चमड़े को काट कर और उसको सिलाई करके जूता बनाते थे। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि वो जो चमड़ा या जो लेदर होता था वो यूज़लेस होता था, कोई भी उसको यूज़ नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि अगर वो रोड पे पड़ा है, अगर आपके सामने पड़ा, आप उठाओगे? नहीं उठाओगे। लेकिन अगर उसी को हम जूता बना दें, यानी शूज़ बना दें, तो लोग उसके पैसे पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी वो यूज़फुल हो जाता है। तो बेसिकली डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही अंतर होता है कि डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं, यानी उनका कोई खास यूज़ नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि राम 1991 2023 ऐसा कुछ बोलूँ तो कुछ समझ में आ रहा है? सब चीज़ें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, एक अरेंजमेंट उनका अच्छा नहीं है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि राम, जिसका रोल नंबर 1991 था, उसने 2003 में A ग्रेड लाया, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि भाई राम एक ऐसा लड़का है जिसने 2003 में एक अच्छी ग्रेड लेके आया। तो ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट करती क्या है, ये जो डेटा कलेक्ट करती है, डेटा की मदद से इन्फॉर्मेशन निकालती है और इसी प्रोसेस में वो डेटा को हैंडल करती है और मैनेज करती है। और इसी चैप्टर के बारे में, ये जो चैप्टर है, इसमें हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताया ना कि जस्ट हम इसके की पॉइंट्स को पढ़ेंगे, यानी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम क्वेश्चन पे फर्दर आएंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शनल क्लास है, तो इसमें हम की पॉइंट्स को समझेंगे और एक आध क्वेश्चन अगर हो सका तो मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा, जो मैं आपको कराऊंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मीनिंग तो समझा ही दिया है। उसके बाद फिर हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है डाटा को कलेक्ट करना। तो डाटा को कलेक्ट करना मैंने आपको बताया कि क्या होता है। बेसिकली डाटा को इकट्ठा करना ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना ताकि उसको
यूज़ कर सकें। अब डेटा कई तरीके से कलेक्ट होता है, उसको हम मे बी किसी डायरेक्ट सोर्स से ले सकते हैं। डायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कि आप खुद जाके घर घर सर्वे करो और फिर वहाँ से डाटा लो, या फिर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैगजीन में या फिर टीवी में या कहीं आपने उसको देखा है और आप उस अमाउंट ऑफ डेटा को यूज़ कर लो। जैसे गवर्नमेंट ने एक सर्वे में बोला, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक सर्वे में बोला कि आप जो डेटा है वो मान के चलो आप इस तरीके से डेटा दे रखा है कि भाई 2003 में जो कॉस्ट थी राइस की कॉस्ट ले लीजिए आप, या किसी टॉय की कॉस्ट ले लीजिए, वो 3025 थी, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा है उसकी कॉस्ट बढ़ के 4025 हो गई है। तो इस दोनों चीज़ों से हुआ क्या, कंपैरिजन करना आसान हो गया। तो ये सब पर्पस होता है बेसिकली डाटा को कलेक्ट करके उसको कंपेयर करना वगैरह, या उस पर मैंने बताया ना हैंडल करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना जो हमारे लिए बाद में यूज़फुल हो, जिसकी मदद से हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें, कुछ डिसीजन ले सकें अपने। बेसिकली अगर कंपनी के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी के लिए डिसीजन ले सके, या फिर अगर गवर्नमेंट कर रही है तो देश के लिए डिसीजन ले सके। यही मेन पर्पस होता है। तो डाटा कलेक्ट करने का पर्पस ये होता है। पहला टॉपिक था आपका कलेक्टिंग डाटा। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके से डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है, लिखे ना। आप अगर पेज नंबर 58 पे देखेंगे तो ब्लैक लेटर्स में बोल्ड करके कुछ हाईलाइट किया हुआ है कि बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। तो इसमें लिखा हुआ है कि डाटा को कलेक्ट करने से पहले हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हम उसका यूज़ क्या करेंगे। बेसिकली जब तक हमारे लिए उसका यूज़ नहीं, हम उसके लिए मेहनत क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमारा इसका यूज़ क्या है। यूज़ ये कि एग्जाम में ये चैप्टर आएगा और हमें इसको समझना है ताकि हम एग्जाम्स अच्छी तरीके से दे सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अब बात ये आती है कि मार्क्स क्यों गेन करें, यानी हम पढ़ाई क्यों करें। तो पढ़ाई करने से बेसिकली अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी नॉलेज होती है, दुनिया में रिस्पेक्ट मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन है। तो उस पर्पस से हम हर चीज़ का करने का कोई रीज़न होना चाहिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और उसी पर्पस से हम डाटा को भी कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई रीज़न होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले इस बात को नोट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के मैंने आपको बताया 2 सोर्सेज होते हैं, हालांकि वो आपके बुक में नहीं दिए हैं, बट मैं आपको फर्दर आगे बता देता हूँ। एक होता है आपका डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, ये आपको पता नहीं पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया है या फिर आपको बताया गया है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता है जस्ट, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डाटा एक डायरेक्ट कलेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कलेक्ट होता है, ठीक है। साथ में हो सके तो आप वीडियो को चलाते हुए नोट डाउन भी करते चलें। एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होता है जब मेनली आप ही जाओ डायरेक्ट सोर्स से, आप मेनली सेल्फ होता है ये खुद, इसमें खुद हम कलेक्शन करते हैं डाटा की। और ये क्या होता है, इसको हम आउटसोर्स कर लेते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि किसी बाहरी पर्पस से हम ले लेते हैं, लाइक मैगजीन का यूज़ करके हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, या न्यूज़ में हमने कहीं पढ़ लिया, देख लिया, तो वहाँ से हमने उस डाटा को उठा लिया, ठीक है, या फिर हमने टीवी में कहीं देख लिया, कहीं पर भी उस डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया। सोर्स ऑफ डाटा जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, हम खुद उस डाटा को कलेक्ट करने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब डाटा को कलेक्ट करने के बाद देखिए, पहला स्टेप था डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। दूसरा क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको अरेंज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना। तो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टेबुलर फॉर्म में टेली मार्क्स के थ्रू या किसी भी तरीके से ग्रुप बना के हम डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पेज 59 पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। टेबल बनी हुई है, ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें डेटा को अरेंज किया हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका उस डेटा को रिप्रेजेंट करना बताया जाता है। तो रिप्रेजेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है आप टैली मार्क्स के थ्रू कर सकें, ठीक है। टैली मार्क्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 7 स्टूडेंट्स को टैली मार्क्स में ऐसे डिनोट किया जाएगा 1 2 3 4, और 5th में हम इसको काट देते हैं इस तरीके से, यानी मिला देते हैं दोनों कॉर्नर्स को, और ये कितने हो गए 1 2 3 4, और ये एक तरीके से डायगोनल के फॉर्म में 5 हो गया, और 2 और 7। तो ये एक तरीके से बॉक्सेस में ये दिखाया जाएगा, यहाँ पे 7 डेटा है, ठीक है, समझ गए। एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और एक लाइन जो ये ऐसी गई है 7वीं, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 होने के बाद 5th पे, हर बार 5th पे इतना कट जाता है, और फिर ये 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका बेसिकली डाटा को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करने तक का पूरा प्रोसेस था। अब हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, जिसमें अगली टर्म है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको हम बेसिकली सिंपली मीन भी बोलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम मीन भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, जो भी चीज़ आपको नोट करनी हो ना, जब मैं हट जाता हूँ वीडियो से, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करके उस चीज़ को पहले नोट डाउन कर लें, और देन फिर फर्दर आप आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं। ये बेनिफिट है वीडियोस का या डिजिटल एजुकेशन का,
ठीक है। तो मीन की अगर हम बात करें तो मीन जो होता है बेसिकली इसको अर्थमेटिकल मीन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ए मीन मतलब समझिए अर्थमेटिकल मीन। तो ये होता क्या है आपको मैं डिटेल में अगर लोकल लैंग्वेज समझाऊँ तो ये बेसिकली एवरेज होता है, किसी भी डाटा का जो एवरेज होता है वो मीन कहलाता है। और एवरेज निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3, 7, 5, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर इसको हमें मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड कर दो और बेसिकली क्या कर देना है आपको 3 से डिवाइड कर देना है। आ रही बात समझ में। तो 7, 3 कितना हो गया 10 और प्लस 15, तो 15/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये इस डेटा का मीन है। मीन मतलब ऑन एन एवरेज। अगर आपकी क्लास में 10 में से किसी ने 3 लाया, किसी में 7 लाया और किसी ने 5 लाया, यानी टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट 3 लाता है, एक 7 लाता है, एक 5 लाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल 15 हुआ और उस 15 में से जब हमने 3 लोग हैं डिवाइड किया तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे ने लगभग 5 नंबर पाए हैं। ये आपके क्लास का एवरेज मार्क्स है। इससे हमें पता चलता है कि मीन क्या है क्लास का। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जस्ट मैं आपको एक डेमो देके समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इस पर आपको असाइनमेंट मिलेंगे, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आए तो डाउट सेशन में आपको मैं क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखने के बाद कि आप इसको समझ जाएँ और क्वेश्चन को करके मेरे को टाइम पे सबमिट कर दें वर्क, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें पहले बोल रहा है कि रेंज क्या होता है। तो रेंज भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई डाटा दे रखा है, किसी भी तरह का डाटा, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप अगर देखेंगे बुक के अंदर तो वहाँ पे डेटा दे रखा है 32, 41, यानी इस तरीके से डाटा दे रखा है 32, 41 और यहाँ से डैश 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 करके आगे लास्ट में 40 तक दे रखा है। तो इसमें हमें बोल रहा है रेंज, फाइंड द रेंज, ठीक है। तो रेंज वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है कि उसके हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में कितने का गैप है, ठीक है। यानी हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 54 है इस डेटा में। उसमें से लोवेस्ट वैल्यू अगर आप घटाते हैं, जिसमें कि लोवेस्ट वैल्यू आई थिंक 23 है, ठीक है। तो लोवेस्ट वैल्यू का आपको घटाना है इसमें से। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यहाँ पे 23 लोवेस्ट वैल्यू है, तो इसमें डिवाइड मतलब 54 में जो हाईएस्ट वैल्यू उसमें से 23 जो कि लोवेस्ट वैल्यू है, घटाने पे जो भी आएगा वो आपकी रेंज होगी, ठीक है। तो रेंज निकालना भी आपको आ गया है, ये होप, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, सॉरी डाउट सेशन में। और यहाँ तक आज मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिक क्लास थी हमारी। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर्ली 4.1 करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 में जो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके मीन निकालने के क्वेश्चन है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो है, जैसे डाटा में लोवेस्ट वैल्यू कितना था 23, वो हो गया, हाईएस्ट 54 हो गया, ये सब चीज़ हो गई। जब आपको बोले कि रेंज निकालना है तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटा के लिख देना। जब आपको बोले मीन निकालने के तो आप एवरेज निकाल देना इस तरीके से प्लस करके। उसमें करना क्या, जितना भी डाटा दिया होगा उसको सबको प्लस करो और टोटल जितने भी नंबर सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सब आपको करके रखना है, मीन निकालना है। और आई होप कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें करें। फर्स्ट क्लास है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा, बट कम से कम आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जरूर करके रखें, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको आते हैं इस एक्सरसाइज के करें। बाकी हम अगली क्लास में हम 3.1 प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।